द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या देवी स्तूयते नित्यं विबुधे वेदपारगे सा भवतु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वतीं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्रा येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीप ध्येयं सदा परिभवघनं विष्टदोहं तीर्थास्पदं
शिवविरञ्जनितं शरण्यं विद्यारत्यां प्रणतपाल्भवद्विभूतं वन्दे मां पुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। ओम श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ओम श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ओम श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम श्री तत्कर्म प्रधानदेवताभ्यो नमः। ओम श्री सच्चिपुरन्दराभ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम श्री माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
ईश्वर कारण करुण वरुणाद्य भक्तिवांचा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे वांगे ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी चिर काल से इस नगर की शोभा को बरकरार किए हुए नगर के राजा महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय विद्युत मंडली सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य इस पावन पवित्र कथा प्रांगण में ठाकुर जी की अपार कृपावश श्रीमद् भागवती वार्ता के रसपान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वविदित हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को लेकर हम आप सब 7 दिनों से सम्मिलित रूप से एकीभूत हैं। आज हमारे यहाँ इस महाकथा का पूर्ण विश्राम दिवस है। पापना श्री गंगा जी के किनारे बैठे बैठे कुरुवंश के महाराज परीक्षित को भी आज 7 दिन हो गए, जिनको 7 दिन पहले लगा था संत का श्राप। लंघितं मर्यादं तक्षका सप्तमे आहनि दंगक्षयति कुल समंगारा उदितो मे पितृद्रोहम्। जिसने शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन किया, हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप पहनाया, आज से 7वें दिन भयंकर वसुंधर तक्षक नाग के काटने से उसकी मौत हो जाए। अपनी मुक्ति का उपाय करते हुए महाराज गंगा जी के किनारे बैठे थे, हमने सुना। आज बैठे बैठे 7 दिन हो गए। सो तो परमात्मा की कृपा भी कि कहीं से 16 साल के अवधूत कृष्ण ही जिनका जीवन है, भागवत ही जिनके प्राण है, वो सुखदेव आए थे, बुलाया नहीं था किसने। अपनी इच्छा से चलते चलते भ्रमण करते करते प्रकट हुए थे गंगा जी के किनारे और परीक्षित के उद्धार के लिए सुनाई थी भागवत की कथा। आज बैठे बैठे परीक्षित को 7 दिन हो गए, हम भी 7 दिन से यहाँ बैठे हैं। आज तो यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है। हवनादि प्रक्रियाएं प्रातः काल संपन्न हो चुकी है। अब केवल थोड़ा सा हरि स्मरण और फिर पूर्णाहुति होना है। तो शोभायमान मंगलमय अपनी व्यासपीठ से दिव्य गाथा के रसपान महत्व आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नगर खेड़ा जी महाराज की जय। आज भी सुखदेव ने देखा परीक्षित जो 7 दिन से चेहरा लटका था ना कि मौत आई,
वो 4 दिन से कहां शांत गई थी जब से कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया। और जब सुनी कृष्ण कथा तब से तो कुछ पाने का नहीं गया। आज गुरु जी को ये पहचानते देर ना लगी कि उसको लगन लगी है कि नहीं लगी है। जिसकी आज मौत हो जानी हो, जिसको आज मरना हो, और फिर भी हजारों संतों के बीच में बैठा है, निर्भीक और चेहरा खिलखिला रहा, हंसते मुस्कुराते गुरु जी के सामने बैठे। सुखदेव को पहचानते देर नहीं लगी। यही तो भागवत सुनने का फल है। ज्यों ज्यों मौत नजदीक आती जाती है तो जीव खिलता जाता है। हरे नारायण भगवान जय। ज्यों ज्यों मौत नजदीक आए तो भजन का ऐसा प्रभाव होता, त्यों त्यों आनंद की अनुभूति होती जाती है। सो महाराज परीक्षित सुखदेव ने कहा, राजन क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी आज ये प्रश्न का दिन नहीं है, क्या सुनना चाहता हूं? जब से आपने कृष्ण कथा सुनाई है ना, तब तो मैं समझ गया कि वासुदेव परायज्ञ वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परमं तप वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव ही विद्या है, वासुदेव ही संसार की हर क्रिया है, वासुदेव का नाम ही सर्वोपरि तप है गुरुजी। और वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ है जड़ चेतन जगत को प्रेरणा करने वाला, इस संसार में चेतना भरने वाला तो वो नारायण है। सो हमारे भगवान है, उन्होंने कदम कदम पर मेरे बुजुर्गों की सहायता की। अब और कुछ नहीं सुनना है गुरु जी, बस अब उन भगवान की लीला सुनाकर जो भी घड़ी दो घड़ी मेरी जिंदगी की बच जाती है। मैं तो यूं ही अंधा बना था, 45 साल जिंदगी की यूं ही चले गए। राजकाज के ठाठ बाट खाया पिया मौज मस्ती करी, घूमे फिरे, ये जीवन का लाभ नहीं है गुरु जी। जब परीक्षित ने ऐसे उत्तर दिया तो सुखदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये बात पकड़ गया, और गदगद चित्त होकर आशीर्वाद दिया, राजन तूने जो पाया है सो तेरी महिमा अमर हो जाएगी। और तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद तेरी और मेरी कथा संसार में अमर रहेगी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस सद्गुरु की महिमा है कि क्या पता वो कब मिला दे, ये उसकी महिमा है। संसार का भरोसा क्या, ना जाने वो कब रुला दे, और सद्गुरु की महिमा क्या, ना जाने वो कब रुला दे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। महिमा परीक्षित के लो लगी भगवान से, और भाई आज तो अंतरात्मा प्रफुल्लित हो गया। गुरु जी अब और कुछ भी नहीं पाना, मैं तो आज तक क्यों ही ठगा गया। भगवान ने मनुष्य जन्म देकर के कितनी बड़ी कृपा की, और मैंने भजन नहीं किया। पहलो पहल मनुष्य जन्म मिला है, यही भगवान की बड़ी कृपा।
देखने को आंख दी है, सुनने को कान दिया, भजन करने को जीवा दी है, सेवा करने को हाथ दिए, तीर्थ यात्रा करने को पांव दिए और सोच विचार करने को भला चंगा दिमाग दिया। ये मनुष्य जन्म विशेषता है। फिर भी हम भजन ना करें तो ये जीवन सार्थक नहीं। ये तो भगवान का शुक्र करो बस। तूने इतना दिया बनवारी हो के बिहारी कि मैं तो मालो मान हो गया। तो पहली बात को मनुष्य जन्म मिले तो ही बड़ी बात, सत्संग मिले तो भगवान का भजन करो। सत्संग मिले, भगवान की कृपा, इसके बिना जीवन निरर्थक हो जाता है। शुक्र मनाओ भगवान का। 2 मिनट बोलो। तूने इतना दिया बनवारी हो के बिहारी कि मैं तो मालो माल हो गया। तूने इतना दिया बनवारी हो के बिहारी कि मैं तो मालो माल हो गया।
मैं हूँ कथा में कथा कर रहा, एक 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 तुम हो जो माफी लिए जा रहे, एक तुम हो जो माफी लिए जा रहे, अब शरण लगाओ बनवारी, अब शरण लगाओ बनवारी, हे बिहारी मैं तो मानो मानो गया, एक नाथ यार बिहारी ओ आगे बिहारी मैं तो मानो मानो गया, एक नाथ यार बनवारी ओ आगे बिहारी मैं तो मानो मानो गया, एक नाथ यार बिहारी ओ आगे बिहारी मैं तो मानो मानो गया। परीक्षित ने कहा गुरु जी अब क्या पाने को रह गया, घड़ी दो घड़ी जीवन की है तो खुशी खुशी काट ले, सुनाओ प्रभु की कथा। बस एक वादा किया है आपने कि कृष्ण कथा सुनाऊंगा और उनका दर्शन करा करूंगा, बस अब यही इच्छा है। पर अब ये लग रहा है कि श्रीमद् भागवत से उनका दर्शन कोई दूर नहीं है, हर तरफ भगवान ही दिख रहे, हर लीला में उठने बैठने चलने फिरने में केवल भगवान ही नजर आ रहे, तो उन्हीं की कथा सुनाओ। तक्षक ना गाएगा निश्चित है, पर अब मुझे जाने का भय नहीं है। श्री सुखदेव ने कहा राजन भगवान लीला करने को आते हैं, समय समय पर जब जब जैसी जैसी जरूरत होती है हमारे को सीख लेने के लिए तरह तरह का अवतार लेते हैं, वही भगवान समय समय पर भगवान संसार का उद्धार करने को आते रहते हैं। कृष्ण कथा सुनी राजन, भगवान के 16,108 वाणी, सबके एक एक कन्या और 10-10 वही पुत्र, सबके एक एक कन्या और 10-10 पुत्र हुए। अब शाम को आज मुझे से बैठ के हिसाब कर लेना भगवान की कितनी संतान थी। 16,108 वाणी है, सबके एक एक कन्या और 10-10 पुत्र भगवान को प्राप्त हुए। ये भगवान को कोई संदेह की बात नहीं है हमें, वो तो भगवान है। एक पल में जो सृष्टियां खत्म कर सकते हैं, एक पल में जो संसार बना सकते हैं, उनको ये कोई बड़ी बात थोड़ी। द्वारिका के वैभव का वर्णन किया कि द्वारिका में किसी प्रकार के वैभव की कमी नहीं है। गायों की पूजा रोज होती है, ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार रोज होता है, और भक्तों को संतों को द्वारिका में जाने से कोई मनाही नहीं है। जो कभी कई बार भगवान ने यज्ञ किए और राजन अक्रूर को भेजा था पांडवों की सुध लेने। भगवान को खबर लगी कि हस्तिनापुर में कलह हो गई, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने वंश में बिगाड़ा कर दिया। तो कुंती बुआ का हाल चाल पूछने अक्रूर को भेजा था। यहाँ पर दुर्योधनादि ने लाक्षागृह का निर्माण कराया, लाख के भवन में पांडवों को जलाने की सोची भाई। भगवान ने कदम कदम पर इनकी सहायता की।
धृतराष्ट्र को समझाने गए थे शांति दूत बनकर के, पर दुर्योधन जरा भी माना नहीं था। उल्टा भगवान को बांधने की चेष्टा की। इस ग्वाले को बांध करके बंधन में डाल देंगे तब पता चला। भगवान ने फिर भी कहा दुर्योधन कोई बात नहीं, धन दौलत जमीन जायदाद ये कौन साथ ले जाएगा? संसार में आए हो तो गुजारा ही तो करना है। तो 5 गांव पांडवों को दे दो भाई। दुर्योधन ने कहा कृष्ण 5 गांव की तो बात क्या कि सुच्चयगरं नैव ददामि बिना युद्धेन केशव। कृष्ण बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो फिर भगवान ने कहा ये अभिमान तो तेरा विनाश कर देगा। जुए के खेल में पांडव वनवासी हुए थे, कदम कदम पर कष्ट पीड़ा पाई थी, भगवान ने सहायता करी। कुल मिलाकर सुखदेव महाभारत का प्रसंग संक्षेप में सुनाते महाभारत की कथा पढ़ी और कह देते राजन आहार व्यवहार विचार शुद्ध कर लो नहीं तो महाभारत होती है। पहली बात आहार की है, खाना पीना शुद्ध कर लो। खाना पीना हमारा शुद्ध नहीं होना, कड़ुआ कसैला होगा। अवक्ष्य भक्षण का हमें ज्ञान नहीं हो, क्या खाना नहीं चाहिए क्या खाना चाहिए ज्ञान नहीं, तो फिर देह बिगड़ जाती है। आहार बिगड़े तो शरीर बिगड़ जाएगा। और दूसरा व्यवहार, एक आहार ना बिगड़े एक व्यवहार ना बिगड़े। व्यवहार बिगड़े तो आस पड़ोस बिगड़ जाता है, और समाज में जिसका आस पड़ोस अच्छा नहीं है नहीं, उसका जीना न जीना एक बराबर होता है। इसलिए व्यवहार बढ़िया रखो, व्यवहार ऐसा रखो कि आस पड़ोसी आपकी वजह से घुट घुट करके ना जिए, सब आपसे खुशी रहे। ऐसा व्यवहार रखो, फिर महाभारत नहीं होगी। आहार बिगड़ा तो शरीर के साथ महाभारत, व्यवहार बिगड़ा तो आस पड़ोस में महाभारत, और फिर विचार नहीं बिगड़ना चाहिए। विचार बिगड़ा तो जिंदगी के साथ ही महाभारत ना इधर के रहे ना उधर के रहे। महाभारत इसीलिए हुआ, किसी का आहार बिगड़ा, किसी का व्यवहार बिगड़ा, किसी के विचार बिगड़े, और भाई महाभारत हो गई। अब पहले ढोल सुन लेंगे, कथा सुना। बोले नारायण भगवान की जय। आहार व्यवहार और विचार जिंदगी में बिगड़ने लगे, बस यही भागवत सिखाती है। आहार बिगड़ा तो शरीर गया, व्यवहार बिगड़ा तो समाज गया, और विचार बिगड़े तो जीवन गया। बोले नारायण भगवान की जय। ये सूत्र हमेशा याद रखो, व्यवहार अच्छा रखो। आहार व्यवहार विचार किसी किसी के बिगड़े तो महाभारत हो गई। पांडवों के साथ था धर्म, कौरवों के साथ था अन्याय अधर्म। अधर्म का बेड़ा कभी भी पार होता नहीं है, भले ही छल कपट की कमाई, बेईमानी धोखाधड़ी की संपदा थोड़े दिनों को चमाचम चाहे बड़ी करती हो,
मैं आपको एक दिन बताया, बेईमानी की चमक तो बड़ी होती पर थोड़े दिन में सब खत्म हो जाती है, और जो ईमानदारी का होता है वो पक्का होता है। ध्यान रखो। महाभारत में पांडवों की जय है, महाभारत का युद्ध जीता और भगवान द्वारिका द्वारिका में खूब स्वागत सत्कार प्रभु का किया। भगवान की सभा लगती है, भगवान के बाल बच्चे बड़े बलवान थे, भगवान की तरह ही। रुक्मिणी का बड़ा बेटा है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न का बेटा है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध अगर 20 साल का है तो प्रद्युम्न 40 साल का है, और भगवान कृष्ण 16 साल के हैं। नारायण भगवान की जय। वो तो भगवान है। सब द्वारिका में बड़ा वैभव है। और महाराज समय चलता गया, दुनिया को भगवान ने सिखाया कि यहाँ सदा तो कोई रहने वाला नहीं है। कथाओं से उपदेश मिलता है। भगवान के बालकों को रोज भगवान थोड़ी कथा सुनाते हैं, रोज एक ही बात बताते कि मैं चलूंगा तो कलयुग आएगा। हमेशा एक बात याद रखना, कभी किसी महापुरुष का, किसी संत का अपमान नहीं करना। ये जिंदगी में हमेशा याद रखना। कलयुग में संतों के सहारे पृथ्वी खड़ी है, सो क्या पता कि तुलसी या संसार में सबसे मिलिए भाए, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। तो कभी संत का अपमान हमसे ना हो जाए, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो। अपने बालकों को रोज पाठ पढ़ाते, रोज ये शिक्षा दो, जो भी आपके दायरे में समाज हो, रोज उसको ये समझाओ कि देखो सत्संग के बिना दुनिया में कलयुग में कभी बेड़ा पार है। सत्संग करो, सेवा करो, सुमिरन करो, बस यही सार है। आपके यहाँ तो बहुत बढ़िया है, आप सेवक हैं, सत्संगी हैं, भजनानंदी है, और फिर यहाँ नगर खेड़ा जी है आपकी रक्षा के लिए। नगर खेड़ा जी की महिमा बड़ी है, उनकी महिमा की बात ना पूछो। खेड़ा तो वही दिव्य शक्ति है कि जिससे आपका ये खानदान, आपका ये कस्बा, आपका ये गांव जहां से प्रारंभ हुआ, जिसने पता नहीं कितना संघर्ष करके, कितना पुण्य करके, कितना भजन करके ये नगरी बसाई, वो सबका बुजुर्ग है, वही से वो सब चलता। वो पितरों का भी पितर है, दिव्य है। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी जगह पर पूजा होते होते जब 100 साल हो जाए ना, तो इससे ज्यादा तो खेड़ा जी को यहाँ हुए ही हुए। खेड़ा कितने सालों से होगा जी? सैकड़ों वर्षों से, कि अभी नया थोड़ी है, पहले से है ना। तो एक बात याद रखना, वो चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे पितर हो,
100 साल जिस जगह पर पूजा करते करते हो जाए, 100 साल से जिस स्थान पर हमारी श्रद्धा बनी हो, वो जगह कहीं बेकुंठ से कम नहीं रह जाती। बोले नारायण भगवान की जय। तो यहाँ की तो महिमा है। बुजुर्ग लोग आदि काल से इस जगह पर भगवान का भजन करते हैं, किसी रूप में, किसी देवता के रूप में। कहीं भी हमारी श्रद्धा को लेकर के किया गया प्रणाम, कहीं भी किया गया भजन, सीधा भगवान को प्राप्त होता है। और एक ही जगह पर सबके द्वारा किया गया भजन 100 साल में सिद्ध हो जाता है। फिर वहां पर स्वयं आकर के परमात्मा बस जाते हैं। स्वाभाविक खेड़ा के रूप में यहाँ और दिव्य बुजुर्ग है, तो समझ लो कि स्वयं साक्षात भगवान है। तो ये और भगवान जहाँ बसते हैं वो जगह तीर्थ होती है। तीर्थ का अपमान न हो जाए, ये महिमा है। तीर्थ का अपमान ना हो, तीर्थ में बिना मर्यादा के ना जाया जाए, तीर्थ में उल्टा सीधा खा पी करके ना जाया जाए, तीर्थ में इस तरह से ना जाया जाए कि जो अपने शरीर की शुद्ध ही ना हो। नहीं तो तीर्थ की महिमा घटती है और उस महिमा को घटाने वाले का पता नहीं कब तक नरक में वास आता है। ये महिमा है। तो आपके यहाँ पे भगवान बसते हैं, उसकी महिमा को बनाए रखो। बस व्यासपीठ आपको ये संदेश देती है, ये महिमा बनी रहे। खेड़ा जी जब सिद्ध हुए ना, ये मेरा विचार है, शायद आपसे मिले, मैं समझता हूँ कि आप सबके भक्ति भाव से ये बुजुर्ग, ये आदि पितर, आदि दिव्य शक्ति, आदि ग्राम देवता, जब से आप सबकी पूजा से, सबके नित्य प्रति भजन पूजन से जब ये सिद्ध हो गया ना, तो परमेश्वर का स्वरूप बन गया और यहाँ पर भागवत शुरू हो गई। क्योंकि भागवत भगवान है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम्। ये तो सब सोच विचार की बात है। जहां पर भागवत की कथा सुनी जाती है और गाई जाती है, वो जगह किसी तीर्थ से कम नहीं रहती, बेकुंठ के समान हो जाती है। तदगृहं में तीर्थ रूपम वस्तां पापनाशनम, वो जगह तीर्थ तुल्य हो जाती है। वहां बसने से पापों का विनाश हो जाता है। एक बात याद रखना, आपको कभी कोई परेशानी हो जाए, कोई झंझट हो जाए, कोई चिंता ऐसी सताती हो, काम बनता नहीं हो, तो आप चुपचाप खेड़ा जी की शरण में आ जाना। करते होंगे वो आपका बेड़ा वैसे भी पाए, वैसे भी उद्धार। कभी भी कहीं किसी संकट से घिर जाओ तो सीधे सीधे आ जाए, खेड़ा जी को प्रणाम करना और इस जगह की थोड़ी मिट्टी उठा के अपने सिर पर लगा देना, जहां इतने सालों से भागवत की स्थापना की जाती है। यही व्यासपीठ की जगह साक्षात भगवान के तुल्य है। थोड़ा उठा के मस्तक पर लगा लेना, मेरा जिम्मा आपका जादू टोना टोटका सब भगवान दूर कर देते हैं। महिमा, अब महिमा जान जाओ तो बेड़ा पार, ना जानो तो फिर आपका अपना विचार है। भगवान जबरदस्ती भी नहीं करता था, सलाह देता हूँ तो ये विचार रखो, अपना अपना भाव होता है। यह भी कुछ दिन पहले की बात है, आपको बताऊं। हम कहीं जा रहे थे घूमते घूमते, तो कुछ लोग साथ में चले थे। उनके गांव में कथा होती 8-9 साल से। कथा किसी भगत के खेत में होती, गांव के बीचों बीच। गर्मियों में करते जब खेत खाली हो जाते, तो सब लोग चल रहे थे, मजाक हंसी करते करते सब चलते हैं।
सब चल रहे, उधर से एक बहन जी आई और उसने अपने जूते उतारे, उस खेत के बीच में गई, भाई प्रणाम किया, फिर वापस आ गई। तो लोग पूछने लगे यह क्या कर रही थी, खेत में क्या है? बोले आपको कुछ हो चाहे नहीं हो, हमें तो यहाँ कृष्ण ही दिखता है। और यहाँ पर 8 साल से इस खेत में क्या इसके भाग रहे होंगे जहाँ पर भगवान की कथा गाई जा रही है। तो मैं तो मुझे कह रही थी, गुरु जी जितनी बार इस जगह से निकलती हूँ ना, जूता किनारे खोले, जहाँ पर भागवत की गद्दी होती वहां जाए, खेत में चाहे कैसी भी फसल हो, चुपचाप धीरे धीरे वहां जाए, प्रणाम करें और फिर चली जाए। अपना भाव है, तो भावो ही विद्यते देवा न लोहे काष्ठे पाषाणे। मूर्ति पत्थर की हो, सोने की हो, लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, अगर भाव नहीं हो ना तो वो पत्थर है, लोहा है, लकड़ी है, और भाव अगर हो जाए तो फिर पाषाणों से प्रगटे भगवान, फिर वहां भगवान हो जाता है। तो भाव रखो, बस यही बात अपने बालकों को रोज सिखाते थे भगवान, दुनिया को सिखाया, रोज सिखाते। मेरे जाने के बाद कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना, कभी भी भगवान का भजन सुमिरन नहीं छोड़ना, नहीं तो पछताओगे, कलयुग आ जाएगा। बालकों ने सोचा अब रोज के रोज पिताजी एक ही बात पढ़ाते, संतों की महिमा, संतों की महिमा जरा देख ही लेते। तो भगवान ने भी की परीक्षा। अभी 120 वर्ष के भगवान हुए तो ब्रह्मादि देवता आ गए थे द्वारिका में। ब्रह्मादि देवता आ गए, बोले प्रभु अब समय पूरा होने वाला है, अब आपको अपने धाम में चले जाना है। भगवान ने कहा अभी तो 5 वर्ष बचे, अपने को जल्दी ही ले जाओगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ले जाने नहीं आए हम, आपको कौन ले जा सकते, कौन ले जाने वाले होते। पर प्रभु यही बताने आए हैं कि आप पृथ्वी का भार हल्का करने को आए थे, सो भार हल्का हो गया। अब आपकी जब इच्छा हो सो आप अपनी मर्जी से अपनी लीला समेट। भगवान ने कहा अभी तो बड़ा भार बचा है। ब्रह्मा जी बोले अब क्या रह गया, 8 दिन की उम्र से ही तो आपने सब सफाई करना शुरू की थी। 8 दिन में पूतना मारी, फिर वो संटा सुरतृणावर्ता घासुर बकासुर केसी वयमा संपलंबासुर, कितने राक्षसों को तो आपने बालपन में ही मार दिया। जो कसर रही थी सो मथुरा में खत्म कर दी, और जो कमी रही थी वो जरासंध ने खत्म करा दी, और फिर जो बची थी कसर वो महाभारत का युद्ध करा के आपने बिल्कुल ही निपटा दिया है। अब क्या बच गया, अब तो केवल संत भगत ही बच गए। अब पृथ्वी का भार हल्का है, दुष्ट लोगों का अंत हो गया। भगवान ने कहा तुम नहीं जानते ब्रह्मण, कलयुग आएगा और कलयुग में लोग धर्म का सहारा लेके, किसी बलवान का सहारा लेके तरह तरह की पाखंड विद्या करेंगे। कलयुग में सबसे बड़ा खतरा तो मेरे अपने बच्चों से है। क्या भरोसा है कि कब उनकी बुद्धि बिगड़ जाए और फिर मेरे नाम लेकर के वो दुनिया में उपद्रव करना प्रारंभ कर दे। भाई तो जाओ, जब तक मेरा कुल उसको पहले मैं जरा शुद्ध नहीं कर लेता तब तक मैं नहीं आऊंगा। अपने कुल को पहले समाप्त करूंगा कि दुनिया में बाद में लोग ये कहेंगे यहाँ पर भगवान भी नहीं रह पाए, उनका कुलवा भी नहीं रह पाया। ब्रह्मा जी चले गए और यहाँ पर भगवान की ही प्रेरणा से एक दिन भगवान के बालक जा रहे थे, घूमते घूमते द्वारिका के नजदीक ही समुद्र के किनारे पिंडार क्षेत्र है, वहां पर 16 संतों की मंडली बैठी थी। भाई सब भजन करने को आए थे, बड़े बड़े दुर्वासा आदि बैठे थे। संतों की महिमा तो अपनी होती ना, कभी संतों से मिलो तो आनंद आता है। संत कभी आपके द्वार आए तो अपने को धन्य मानो।
और एक बात हमेशा याद रखना कि जिस देश में, प्रदेश में, नगर में, गांव में, जिस परिवार में संतों का कभी आना जाना हो, कभी संतों के चरण पड़ते हो, वो देश, प्रदेश, नगर, गांव, वो परिवार धन्य धन्य होता है। और कभी जिस देश में, प्रदेश में, नगर, गांव में किसी कारणवश किसी महापुरुष का आना बंद हो जाए तो समझ लेना वो आने वाले समय के लिए अच्छा नहीं है, वो खतरा है। भगवान पहले देते संदेश कि अब संतों का आना कम हो गया, अब बचो। तो संत लोग आए थे द्वारिका में, भजन कर रहे थे 16 यहाँ से गए भगवान के बच्चे भी, और भगवान ने माया फैलाई। भगवान के बालकों ने सोचा पिताजी रोज एक ही पाठ पढ़ाते, ये संतों का अपमान कभी मत करना, 3 काल की बात जानते हैं। तो सबने सलाह करी, देखो आए तो है तो क्यों ना इनकी परीक्षा हो जाए। और भगवान के बालकों की बुद्धि फिर गई। एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जीवन में कुछ भी कर लेना चाहे, किसी संत की परीक्षा के बारे में मत सोचना, क्योंकि संत भगवंत स्वरूप होते हैं। हाँ, संत होगा तो होगा डाकू लुटेरा कोई तो माल लूट के ले जाएगा, और सच में अगर संत होगा उसकी परीक्षा कहीं कर ली ना तो अच्छा नहीं। संत की परीक्षा क्या हो तो भगवंत स्वरूप, भगवान के बालकों ने परीक्षा करनी चाहिए। और एक जाम्बती नाम की भार्या है भगवान की, उसका बेटा था सांब, कि सांब जाम्बती सुतो। शरीर की बनावट अपनी होती, और तो थे तगड़े और ये सांब था पतला। भगवान के बालकों ने परीक्षा कैसे की, सांब को साड़ी पहना दी, पेट पर थोड़ा कपड़े वपड़े की पोटली बांध दी, 2 भाइयों ने पकड़ा और इन बाबाओं के पास ले गए, प्रणाम किया। संत तो सब योग बल से, तपोबल से ही जानते हैं। प्रणाम किया और फिर कहने लगे, सुनो जी, ये हमारी भाभी जी है, गर्भवती है बेचारी, बालक होना है इसको। आप 3 काल की बात जानते, हमारा पिताजी रोज पाठ पढ़ाता है, तो बोलो ना ये क्या पैदा करेंगे, ऐसा प्रश्न कर लिया। तपोबल से दुर्वासा आदि मुनियों ने ध्यान से जान लिया है तो भगवान के बालक है, हमारी परीक्षा कर रहे हैं। कुछ भी संतों ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान के बालकों की अवज्ञा करना ये भी तो अच्छा नहीं है। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, ये हमारी भाभी के क्या पैदा होगा, बालक बना है, हम आए हैं, बताओ। श्री सुखदेव जी कहते, राजन संत लोगों ने भगवान की महिमा को जानने वाले संत कुछ भी कहा नहीं, पर बार बार पूछते गए। फिर कुछ बच्चे तो भगवान के हंसी मजाक करने लगे, ओहो पिताजी को आजकल कोई काम तो है नहीं, रोज एक ही पाठ पढ़ाते, संतों का आदर करो, संतों का भजन करो, वो कुछ जानते तो है नहीं। 3 काल की क्या बात जाननी, अभी नहीं जानते कि भाभी को क्या पैदा होगा। बस आया संतों को क्रोध, और सुखदेव कहते, राजन कि एवं प्रलब्धा मुनया तानुजो कुपिता नृपुं जनिष्यति वो मुसला मंदा कुलनासनम। श्राप दिया, मूर्खों, हम भगवान का बालक जान के अब तक कुछ नहीं कहते थे, अगर सच ही पूछते हो तो तुम ये ढोंगबाजी करके आए हो। ये पुरुष है, नारी नहीं है, फिर भी कहते क्या पैदा करेगी, क्या पैदा करेगी। जनिष्यति वो मुसला मंदा कुलनासनम, तो वो ऐसा एक मुसल पैदा करेगी कि तुम्हारे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। नारायण भगवान की जय। ऐसा श्राप लगा भाई। दौड़ते दौड़ते भगवान के बालक आए, कुछ दूर आने पर साड़ी खोली सांब की, कपड़े की पोटली पेट में वो निकाली कभी तो उसमें देखा क्या, हाथ भर का लोहे का मुसल निकला भाई, भगवान की भाई।
भगवान के बालक डर गए, मुसल को ले आए। आज भगवान के पास नहीं गए डर के मारे, नाना जी के पास गए, उग्रसेन के पास। बूढ़े हो गए। एक बात बताऊं, हर एक परिवार में ना बड़े बूढ़े बुजुर्गों का और छोटे बच्चों का बड़ा मेल होता है। बीच वाला तो लटक जाता बेचारा। बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग और छोटे बच्चे बड़ा मेल रखते जी। अब छोटे बच्चे को बोल नहीं सकते, नहीं तो दादाजी कहता है तू इतना ही था, तू भी तो छोटा था ना। कभी कभी ये विचार रखो, बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी ना बालकों को थोड़ा अपने आप भी बोला करो, खुद भी बढ़िया जो आगे उठने का काम है बोलने दिया करो, करने दिया करो। बीच में हर बार में अड़ंगा अड़ाना भी ठीक नहीं होता। ऐसा आप भी करती 5-7 बूढ़ी माताएं बड़ी हंस रही। बच्चों से प्रेम करना बुरा नहीं है, पर बार बार रोका टोकी करके और उनको अच्छा ना बोलने देना, बढ़ने का आगे का काम ना करने देना, ये बात में परिवार में बाधा बन सकता है। सो बालकों ने सोचा कि हम भगवान के पास और पिताजी के पास जाएंगे तो ठीक नहीं होगा, चलो नाना जी के पास। नाना जी बूढ़े तो हो गए थे, उग्रसेन नाना जी के पास गए, बोले गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। नाना जी का क्या हुआ, सारी घटना सुनाई और ये रहा लोहे का मुसल। नाना जी ने कहा मेरे बच्चों, इस बात का पता कहीं कृष्ण को नहीं देना, और सुनो बस जहां पर ये बात आ गई वहां समझो खटका खटका हो गया। इस बात का पता ना लगे तुम्हारे पिताजी को। सो भाई उग्रसेन भी आज तक एक कदम भी नहीं देते भगवान से पूछे बिना, पर आज भगवान को पूछा ही नहीं कि एक संत का श्राप लग गया हमारे खानदान को। पूछना भी अच्छा नहीं समझा। 2-4 सेवक बुलाए, कृष्ण को पता ना लगे कि मुसल ले जाओ और समुद्र के रेत में घिस घिस के खत्म कर दो भाई। अब सेवक गए, लोहे का मुसल घिसने लगे। घिसते घिसते जो कट लगा ना लोहे का, उससे समुद्र के किनारे एक जगह एक विषैली मदिरा का कुंड बन गया। विषैले जल का कुंड हो गया, महाभयानक विषैला जल, नशा चढ़ता हो जिससे। और कण कुछ लोहे के जो घिसते घिसते निकले ना, वो जल के बीच में बहते बहते गए समुद्र के किनारे। ईरका नाम की घास पैदा हो गई, विषैली तीखी, कि जरा पीठ पर मारे पीठ फट जाए। एक टुकड़ा बचा था बाद में लोहे का घिसते घिसते। सो सेवकों ने सोचा अब छोड़ो परे, सो फेंक दिया समुद्र में। वही उसको मछली निकल गई। मछुआरे ने जाल डाला, एक जरा नाम का ब्याह था, जाल डाला समुद्र में तो मछली जाल में आ गई और उसके पेट से निकला लोहे का वो पैना तीखा टुकड़ा। सोचा ये शिकार करने के काम आएगा, तो जो बाण था बाण की नोक में लगा ये शिकार के काम आएगा। अब समय चलता गया, सेवक आए, उग्रसेन से कहा काम हो गया। कहा ठीक है, किसी को पता नहीं लगे। भगवान को आए हुए अभी 124 वर्ष से कुछ ज्यादा हुआ, तो अब द्वारिका में तरह तरह के अवसर कौन होने लगे भाई। उदासी छा गई द्वारिका में, भगवान का मन भी लगता नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखो, आपने बड़ी भारी तमन्नाओं के साथ बड़ा घर बनाया, बड़ा मेहनत की कमाई से आपने खूब बढ़िया बंगला तैयार किया हो, पर एक समय ऐसा आ जाए कि उसमें आपके रहने का मन ही ना करे, उदासी लगे, तो समझ लेना कि अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। खूब मेहनत से बनाया हो, पूजा पाठ करते हो, द्वारिका में कोई कमी थोड़ी,
और फिर आपको वहां रहना अच्छा ना लगता हो, उदासी लगती होगी, यहाँ रहना नहीं चाहिए, तो समझ लेना आपका समय खराब आने वाला है। और उसको अच्छे समय में बदलने के लिए केवल एक ही बात, पीछे तक सुनता है, सुन जाता है, सुनता है, इसका मतलब नहीं सुनता, आपको सुन जाता है, अच्छा उससे पीछे नहीं सुनता। हाँ तो थोड़ा बैठो, लंगर तैयार है। नारायण भगवान की जय। आज भीड़ पीछे तक बहुत है। मैं पूछ रहा सुनता तो कोई जवाब देता नहीं, तो फिर तैयारी है। बलि वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सब अन्यथा अपना ले, क्योंकि ये तो मैं आपको ऐसे मजाक मजाक में बोलूंगा। वैसे आज मेरा ये प्रयोजन भी नहीं है, क्या पता ये जिंदगी की बातें हैं, कभी हम फिर मिले कि ना मिले क्या पता लगता। इसीलिए आप कोई भी 7 दिन में तो मैं आपको कही दूं, किसी तरह का उठने को बैठने को और व्यवस्था बनाने को थोड़ा ऊंची आवाज में बोल भी दिया हूं। वैसे व्यासपीठ बड़ा सोच विचार के बोलती है, फिर भी अगर बोल भी दिया हो उसको आप मन पर ना ले। और कथा की शुभ समीक्षा किया करें, क्योंकि ये कभी कभी जरूरत बस बोलना ही पड़ जाता है। वैसे मुझे आप में कोई प्रिय अप्रिय नहीं है कि मैं किसी को ये जबरदस्ती बोलना ही चाहता कि नहीं बोलना चाहता। व्यासपीठ को तो सब बराबर है, एक बराबर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, फिर भी आपको सुने। भगवान का आपका कान बढ़िया है। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान को जाना ही था, उससे पहले उदासी लग गई थी। उग्रसेन को उदासी लगी, द्वारिका में रहने का मन ही नहीं करता। एक दिन जब अति संकट ही आ गया, जब अंदर जाए तो पीड़ा हो, दुख लगे, भागो यहाँ से, चलो। सो भाई आज भगवान के पास गए थे उग्रसेन और भगवान से पूछा, मन नहीं लगता द्वारिका में? भगवान तो जानते ही थे छल कपट किया है नाना जी ने, संत के श्राप को अनदेखा किया और छुपा लिया, पर संत का श्राप कभी छुपाने से नहीं छुपता। वो तो चाहे कितने जन्म बीत जाए सो तो भुगतना ही पड़ता है। सो महाराज उग्रसेन ने कहा, कृष्ण द्वारिका में मन नहीं लगता। भगवान ने कहा, नाना जी हमसे कोई अपराध हो गया, हमसे कोई महापुरुष का अपमान हो गया, बोलो कुछ हुआ तो नहीं था? ना 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 ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कभी हम क्यों करें संत का अपमान? भगवान ने कहा, फिर भी झूठ बोल रहे नाना जी, कोई ना कोई तो अपराध हुआ होगा, कभी सोचो जरा। उग्रसेन ने सोचा आज पकड़े गए, बालकों की बात छुपाई और क्या करा। भगवान ने कहा, बोलो बोलो कोई अपराध हुआ हमसे? उग्रसेन ने कहा, ना बच्चों की गलती नहीं है, पर बच्चे कर ही देते भाई, क्या करना। ऐसा हुआ था हमसे 2-3 साल पहले हुआ था, पर डरने की जरूरत नहीं है, वो श्राप तो हमने घिस घिस के खत्म करा दिया था। ओ भगवान ने कहा, नाना जी जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मती पहले हर ले। जिसको भगवान कष्ट देने का विचार करते हैं उसकी मती पहले हर लेते हैं। आपका अक्ल कहाँ चली गई थी नाना जी? अब तो हम बचने वाले नहीं हैं। 3 ही महीने रहे थे 125 साल पूरा होने में। भगवान ने कह दिया सब जदुवंशियों से, चलो समुद्र के किनारे, संत का श्राप हमारे खानदान को लग गया है, अब एक ही काम है, भगवान का भजन अगर बचना है तो। सब चले गए थे समुद्र के किनारे, भजन शुरू किया, पर भजन से सहन शक्ति आ सकती है,
दुख सहन करने की और सुख सहन करने की। नहीं, सुख भी सहन नहीं होता, बिना भजन के सुख भी थोड़ी सहन होता। थोड़ा बहुत रुपया पैसा हो जाए तो लोग उल्टबाजी शुरू कर देते हैं। सत्संग अगर जिंदगी में नहीं है तो ले उस पर भी मुकदमा, उस पर भी घबराता थोड़ा। जीवन में सत्संग तो है ही, सो भाई सब चले गए जी समुद्र के किनारे। सबने भजन करना शुरू किया और वो समय जब आया, एक दिन भगवान को रह गया संसार में। तो शाम को टहलते टहलते जा रहे थे लाखों जदुवंशी भगवान के वंश। छोटे बच्चे और नई नई बहुएं थी, उनको रखा था घर में। सब चले गए थे समुद्र के किनारे भजन करने। पर आज टहल रहे थे शाम के समय, तो प्यास लगी। भगवान की माया से प्यास लगाई और गलती से वही विषैला जल पी लिया जो मूसल के घिसने से कट लगा था और बन गया था मैरक नाम की मदिरा। बस वही पान कर लिया और फिर तो सबके सब पागलों जैसे हो गए, लगे लात घुसा करने एक दूसरे को। एक कहने लगा मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहने लगा मैं बड़ा हूँ, और फिर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया। सो महाराज थोड़ी देर में बात इतने झगड़े पर उतारू हो गई कि जब कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिला तो जो किनारे घास पैदा हुई थी ना, विषैली तीखी घास, तो उठा करके यदुवंशियों ने एक दूसरे को मारनी प्रारंभ कर दी। भाई चीख चित्कार मच गया समुद्र के किनारे, लहू लुहान हो गए जदुवंशी, बचाओ बचाओ बचाओ, और सबके प्राण निकल गए। सुखदेव कहते हैं चतुपंच वशेषता, 10-50 बच्चे होंगे, सो भाग गए। समुद्र का किनारा लाशों के ढेर से भर गया। उग्रसेन, वसुदेव, मुख्य जो थे ना, उन्होंने भी सोचा अब तो संसार में रहना क्या, सारा खानदान ही खत्म हो गया। समुद्र के किनारे उन्होंने भी योगासन लगाया और भगवान का भजन करते करते भगवान को ही प्राप्त हो गए। अब बच गए बलराम। बलराम ने भी सोचा, शेष अवतार थे, शेषनाग है बलराम। उन्होंने भी सोचा अब तो रहना नहीं चाहिए, तो भी समुद्र के किनारे बैठ गए, आसन लगाया बलराम ने भी कि राम समुद्र वेलाया योगमास्थाय पौरुषं तत्यज्य मानुष्य लोकम। श्री सुखदेव कहते राजन, बलराम ने समुद्र के किनारे आसन लगाया और अपने असली रूप में आ गए, समुद्र में ही प्रवेश कर गए। बोले बलराम भगवान की जय। अब शाम आ गई और भगवान रह गए कृष्ण। दुनिया को सिखाया भगवान की मौत नहीं होती। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान मर गए, उनका तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। जो ये कहे कि भगवान की मौत हो जाती है, भगवान मर जाते हैं, ऐसा बोलने वाले का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर दर्शन गलती से हो जाए तो एकदम से नहाना चाहिए फटाफट घर में जाके, तब कहीं बेड़ा पार होता है। वैसे भगवान की निंदा करने वाला पातकी होता है। पातक समझते हैं, पातक समझते हैं किसी खानदान को जो किसी आदमी के चले जाने पर जो 10 दिन तक, 12 दिन तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक कहीं कहीं अपनी व्यवस्था के अनुसार दोष होता है ना, उसको पातक बोलते हैं। उसकी महिमा तो आप क्या समझते हैं। तो 4 वर्ष में तो ऐसा मौका आया है, पर इस वर्ष एक बुजुर्ग भगवान को प्यारे हुए, अभी 3-4 दिन पहले। तो मैं तो समझता हूँ कि वो साधु थे और भगवान
उनको अपने पास बुला लेंगे, मेरा विचार है। क्योंकि ऐसा महान कोई भगवान की गाथा, साक्षात भगवान वहां पधारे हो और चलता फिरता एक बुजुर्ग पूरी उम्र लगाकर भगवान का प्यारा हो जाए, तो मैं समझता हूं कि साधु पुरुष है। भले ही हमें आस पड़ोस के कारण, भले ही हमें जिंदगी में किसी बात के कारण ना अच्छे लगते हो, अलग बात है, पर मौत के लिए दुनिया तड़पती रहती है। सड़ सड़ के मर जाते लोग, सालों साल तड़पते रहते हैं, किसी को आधा आधा काट काट के फेंकते रहते तो भी प्राण जाते नहीं। भरे भरे परिवार में उम्र लगा करके और फिर भगवान के नाम के संग मैं तो समझता हूं ये कोई महापुरुष से कम नहीं होता है। ऐसे फिर हमारा विधान है, विधि है कि उस खानदान में पातक हो जाता है। 10 दिन 12 दिन तक शास्त्रीय विधि है। और एक बात हमेशा जिंदगी में याद रखना कि शास्त्र विधि कभी छोड़ना नहीं। भगवान का वाक्य है गीता में कि जो शास्त्र विधि छोड़ता है वो न इधर का होता न उधर का होता है। यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिमापनोति न सुखम न परां गतिम् एवं शास्त्रम ते प्रमाणम। भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा, अर्जुन मानने योग्य क्या है? बोले शास्त्र के वाक्य। तो शास्त्र का वाक्य है, उसको पातक बोलते, मैं आपको कह रहा हूं। तो जब तक पातक हो तब तक आप केवल उस जाने वाली आत्मा का ही स्मरण करके अपने ही घर में रहे। किसी देवता की पूजा नहीं है 10 दिन तक, कोई और दूसरा पाठ नहीं है, कोई दीपक नहीं है, केवल दीपक उस प्राणी के नाम से 10 दिन जलाया जाता। और ये विचार मेरा तब आया कि मैं समझ रहा था ऐसा भगवान की कृपा से कभी पहले मौका आया नहीं, आगे भी ना आए भगवान करे, पर ऐसा आए तो मेरे को लगा कि शायद इसमें आप विचार कम रखते हैं, इसमें बहुत विचार रखो, नहीं तो गए हुए प्राणी को भी वो अच्छा नहीं लगता। खास परिवार जिसमें ऐसा कुछ घटना घटे वो तो अपने पूरे दिन 12 दिन तक या 10 दिन तक वो किसी भी शुभ कार्य में ना जाए। और संस्कार में गए हुए लोग विशेष करके देवता की महिमा इसलिए घट जाती है, देवता हमसे इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि हम शास्त्र विधि नहीं मानते। तो मेरी आपको सलाह है कि जब कहीं भी संस्कार में कहीं भी जाओ आइंदा भी तो ये शास्त्रीय मत है कि कम से कम 2.25 दिन बरसो, 2.25 दिन तक संस्कार में जाने वाला पातकी रहता भाई, उसको दोष होता है। संस्कार में जो लोग गए हों वो आइंदा भी ये हमेशा ध्यान रखो कि वो 2.25 दिन तक तो किसी मंदिर में, कहीं भगवान के द्वार में, हाँ भगवान का नाम दूर से सुनने में कोई दोष नहीं है क्योंकि परमात्मा का नाम हमें पवित्र करता जाता। पर जहाँ यज्ञ भंडारा, जहाँ भोजन बनता हो वहां 2.25 दिन तक प्रवेश न करें, नहीं तो तीर्थ की महिमा घटती है, मंदिर की मर्यादा टूटती है और ऐसा करने से हमारा भी कल्याण नहीं होता। ये मैं आपको सलाह दिया शास्त्र विधि से, आइंदा को आप ये हमेशा याद रखें। उससे आपके घर में बरकत होगी, आपके धन में उत्थान बरकत होगी और आपका परिवार फलेगा फूलेगा। ये शास्त्र विधि है। अब भगवान बच गए थे, सब तो खत्म हो गए। अब भगवान भी ऐसा सोचते तो फिर घर को आ जाते, द्वारिका में कोई कमी थोड़ी थी। पर उन्होंने सोचा मेरा तो खानदान ही खत्म हो गया,
अब कहीं भी जाऊंगा तो ठीक नहीं है। समुद्र के किनारे प्रभास क्षेत्र में पीपल का पेड़ है, उसी का सिराना किया और दाहिनी जंघा पर रखा बायां तलवा और लेट गए। सोचते रहे, दुनिया को सिखाते कि संसार कैसा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। ऐसा विचार करते करते सवेरा हो गया और निकली सूरज भगवान की पहली किरण तो भगवान के तलुए पर पड़ी। तलुआ हिल रहा था, दूर से देखा शिकारी ने, जिस शिकारी ने जिसने लोहे का टुकड़ा बाण की नोक में लगा लिया था। ओह, सोचा कि ये कोई हिरण होगा। चमक रहा था, चक्कर था भगवान के तलुए में। चक्कर की बात तो मैं पहले भी बताया हूँ आपको, बताया हूँ, याद आ गया मुझे, मैं बताया था। पुरुषों के दाहिने अंग में चक्कर हो तो शुभ होता है, माताओं के बाएं में हो तो शुभ होता है। इससे अगर विपरीत हो जाए तो फिर ये बिगाड़ा करता रहता जिंदगी भर। सो भगवान के बाएं तलुए में था चक्कर, इसीलिए जन्म हुआ मथुरा में, पालन हुआ गोकुल में, बाल लीला हुई वृंदावन में, जवानी गई मथुरा में और फिर अपने को बनाई थी द्वारिका। चलते चलते वो भी नसीब नहीं हुई, मौत हुई प्रभास क्षेत्र। ये दुनिया को सिखाया भगवान की मौत नहीं होती, पर वो सिखाते कि जमाने का भरोसा ना करो, कब कैसा हो जाए, इसीलिए भजन में लगे रहो। भगवान सवेरा हुआ, ब्याज में बाण मारा कि विद्याध चरणम मृग संकया। सोचा हिरण है, दूर से बाण मारा और भाई सीधा भगवान के चरणों में लगा। छटपटाए, चबूतरे से नीचे गिरे, यहाँ से याद आया, जब देखा तो भगवान है, भगवान है, मैं नरक में चला जाऊंगा। भगवान ने हंसते हंसते कहा, डर नहीं मां भैर जरे। घबराता क्यों है कि कर्म में ये सब मैंने कर रखा है, घबराता क्यों है, सब होता मेरी इच्छा से। जरा व्याध ने कहा, आपकी इच्छा से? बोले लेन देन का संसार है, मेरा तेरा पहले का हिसाब बच गया था, सो आज पूरा होता है प्यारे, अब मैं भी चलूं, तेरा भी कल्याण हुआ। जरा व्याध रोने लगा, क्यों? ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ था? बोले मुझसे, भगवान ने कहा अपराध मुझसे हुआ था जब मैं राम बन करके आया था ना पिछले जन्म में, तब किसकिंधा का राजा बाली होता था और ऐसी स्थिति आ गई थी कि तेरे को ओट से मारना पड़ा था, धोखे से मारना पड़ा था। तो ओट से बाण खा करके तो मर तो गया था, पर हमारे ऊपर तो कर्जा चढ़ गया, वो मारने का ठीक स्वभाव नहीं था। किसी को धोखे से मारना, छुप करके मारना, ये तो उपद्रव है। तो मेरा तेरा हिसाब रह गया था, तो मैंने सोचा आज तो तेरे को मारा ओट से, अगली बार तेरा ही बाण खा करके हम भी अपनी लीला पूरी करेंगे तो मेरा तेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। जरा व्याध तो फूट फूट करके रोने लगा, प्रभु आप संसार के मालिक हैं, आप में और हम में कैसी बराबरी। भगवान ने कहा एक बात सुन ले, जब संसार में आ गए तो कर्म सबके लिए उसका फल एक बराबर है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, इसीलिए कर्म की महिमा है। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो एक भी टुकड़ा देने वाला कोई नहीं। कर्म हमारा लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े तो एक भी टुकड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े तो एक भी टुकड़ा देने वाला। कर्म की महिमा है, कर्म शुद्ध रखो फल बढ़िया मिलता है।
अच्छे कर्म का अच्छा फल है, बुरे का बुरा फल है। कहीं से खबर लगी उद्धव को कि भगवान को बाण लग गया, बाण लग गया। उद्धव आए थे दौड़ते दौड़ते, जरा व्याध को तो भगवान ने भेज दिया कि जा। विमान आया, जरा व्याध विमान पर बैठा, भगवान के धाम पर चला गया। उद्धव को पता लगा, उद्धव आए दौड़ते दौड़ते, प्रभु आप चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, आप चले जाएंगे हम कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा तुझे तो रहना ही है। बोले आप जाएंगे तो कलयुग आएगा। भगवान ने कहा जरूर आएगा, तो आपकी बड़ी भारी याद आएगी। भगवान ने कहा डरने की जरूरत नहीं, चला जा वृंदावन, फिर चला जा गंगा के किनारे, मेरा विदुर कहीं मिले तो मेरे परम धाम जाने की सूचना दे देना। सज्जनों के संग मिलकर के भजन किया करना। कलयुग में संतों की महिमा पृथ्वी को खड़ा रखेगी। उद्धव ने कहा प्रभु कलयुग में तो मनमर्जी के लोग होंगे, कौन भजन करने देगा और कौन सत्संग में आनंद लेगा। आपका नाम सबको क्या पता अच्छा लगे कि ना लगे, इसलिए हमें तो आपकी बहुत याद आई कि हम आपके बिना नहीं रह पाए। तो कलयुग में आपको कैसे मिलना होगा हमें प्रभु, नहीं तो हमें अपने साथ ले चलो, नहीं ये बता दो कि कलयुग में कहाँ मिलोगे। भगवान ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, कलयुग में भजन करना खूब, फिर भी अगर मन ना लगे, कहीं मेरी याद आती रहे उद्धव, तो मेरी याद सताए तो भागवत पढ़ लिया करना। कलयुग में मैं भागवत में रहूंगा, बोले भागवत भगवान की जय। कलयुग में साक्षात भागवत ही भगवान। कलयुग में मैं भागवत में रहूंगा, जब याद आए तो पढ़ लिया करना, और प्रेम से जो सुनेंगे सुनाएंगे, उनके जन्म जन्मांतरों के दुख दूर होंगे, अंत में मेरी प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान दिया, उद्धव को भेज दिया, सो चला गया वृंदावन, बद्री नारायण समाधि में। कहीं से अर्जुन को भी खबर लगी कि भगवान अपने धाम जा रहे, भगवान को बाण लग गया किसी शिकारी का। इधर अर्जुन आ गया धनुष बाण चला करके। अर्जुन ने कहा पहले एक बात बताओ केशव, आपको बाण किसने मारा? भगवान ने कहा जो लिखा था सो हो गया, क्या करें? अर्जुन ने कहा मेरे को नहीं जानते, वही अर्जुन हुए जो एक बाण चलाता था कुरुक्षेत्र में और 50 करोड़ बाण बन जाते थे। भूल गए मेरे गांडीव की ताकत, भूल गए कि मैं वो अर्जुन हूं धनुर्धारी। भगवान ने कहा जो हो गया सो हो गया, हमारा वक्त पूरा हो रहा प्यारे, हम चलेंगे। अर्जुन ने कहा आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले आप बताओ कि बाण किसने मारा। वो कहीं भी होगा आपका हत्यारा, उसको ढूंढ करके लाएंगे और सजा देंगे उसको। भगवान ने 20 बार बोला कर्म का फल मिलता है। अर्जुन कहा माने, अर्जुन ने कहा एक बार बताओ तो सही, अर्जुन की शक्ति नहीं जानता। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने सोचा कि अभिमान ना आए मेरे जाने के बाद, इसीलिए अपने खानदान को खत्म किया, अभिमान ना आ जाए। और ये बीमारी अर्जुन को लग गई, ये तो जरा भी मुझे पता नहीं था कि अर्जुन को भी अभिमान का रोग लगेगा। बताओ तो सही कौन है आपको मारने वाला, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन अभिमानी हो गए। भगवान ने सोचा मेरे जाने के बाद ये उपद्रव करेगा, इसलिए इसको भी जरा समझा देना चाहिए। भगवान ने कहा मैं तो इधर ही हूँ, बाद में बताऊंगा कौन है, पर हमारा खानदान खत्म हो रहा। द्वारिका भी मेरे जाने के बाद समुद्र में डूब जाएगी। हरिणाम त्यक्त्वा समुद्र प्लावयन्, समुद्र में डूबेगी द्वारिका। तो हमारे कुछ बाल बच्चे रह गए, छोटी बहुएं रह गई, नहीं और छोटे बाल बच्चे, उनको जरा वृंदावन पहुंचा दे, राधा रानी का आश्रय करेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। हमारे छोटे बच्चों को छोड़ो वृंदावन, पर आगे ध्यान रखना चोरों के देश आते। अर्जुन चला, अर्जुन ने कहा देख लेंगे कैसा चोर आएगा। भगवान के बच्चों को लेकर के चले, बड़ा धनुष बाण सजाकर। भगवान के बालकों ने बहुओं ने खूब गहना गांठा पहना। एक तरफ से अर्जुन चल रहा विमान में फूल के, दूसरी तरफ से कन्हैया चोर बन के गया।
अभिमान चूर कर दूं जरा, नहीं तो मेरे जाने के बाद यूं उपद्रव करेगा अर्जुन। भगवान चोर बने और पूरे के पूरे गहने गांठे लूट लिए भाई। एक भी बाण चोरों को नहीं लगा। लटका हुआ चेहरा लेके आधे रास्ते से ही अर्जुन आ गया। आज धनुष बाण काम नहीं करता, जरा भगवान से जाकर के कहूं। हमेशा एक बात याद रखो कि समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। समय के आगे झुकना पड़े चाहे हो कितना बलवाला, समय के आगे झुकना पड़े चाहे हो कितना बलवाला। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। दुनिया को भगवान ने सिखाया, शिक्षा थी ना इससे कि महाभारत का वीर शिरोमणि कृष्ण सखा था महान। लूटी जब द्वारिका का बाण, वही अर्जुन वही बाण। आज अर्जुन भी वही था, बाण भी वही थे, पर भगवान का सहारा नहीं था। समय जब ठीक नहीं हो तो बलबूता किसी काम का नहीं। इसीलिए अपने समय को भजन पूजन करके अच्छा बनाओ, सेवा सुवर्ण सत्संग करके अपने समय को अच्छा बनाओ, ताकि खरे से खरा बुरे से बुरा सब एक बराबर होकर मजे से जीवन जियो। बस यही सत्संग है, यही भागवत है। दुनिया को सिखाते भगवान, संकट तो उन पर भी आते, पर समय की चाल जिसके साथ उसी का बेड़ा पार होता। महाभारत का वीर शिरोमणि कृष्ण सखा था महान। लूटी जब द्वारिका का बाण, तो वही अर्जुन वही बाण। उधर रामायण में ही देख लो कि गुरु वशिष्ठ जी ने तिलक का सुंदर मुहूर्त निकाला, पर राम चले वनवासी होकर विधि ने संकट डाला। समय के फेर में आए सभी प्रभु राम और मुरली वाला रे भाई। समय के फेर में आए सभी प्रभु राम मुरली वाला रे भाई। समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला, समय का खेल निराला रे भाई, समय का खेल निराला। अर्जुन को लगा समय अच्छा नहीं है, इधर अर्जुन वापस चला भगवान को सूचना दूं, पर इधर भगवान ने क्या किया, अपने रथ को बुलाया। समय पूरा हो ही रहा था, अपने रथ को बुलाया, रथ पर अपनी देह को रखा। देह भगवान ने सोचा कि ये हमारे भक्तों का एक आश्रय होगा, इसलिए इसको जलाना नहीं चाहिए। तो विमान अपने रथ में बैठ करके भगवान, जब तक अर्जुन वापस आता तब तक यश कीर्ति धर्म जितना जितना भगवान लेकर के आए थे उतना उतना लेकर के सीधे गए वृंदावन। वहां से नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री राधा रानी सबको लिया और रख दिया गोवर्धन पर्वत, रख दी जमुना नदी, रख दिया वृंदावन के बस यही पर आने से लोग मेरी प्राप्ति कर लिया करेंगे। तीन चीजें रख गए, गोवर्धन पर्वत, जमुना नदी, वृंदावन। सो भक्तों के कल्याण के लिए कलयुग में छोड़ दिया और सारी लीला जैसे भगवान आए थे समेट करके निज धाम चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सुखदेव कहते राजा
यहाँ अर्जुन आया, अर्जुन ने देखा प्रभास क्षेत्र में भगवान नहीं मिले तो व्याकुल हो गया और भूख प्यास बंद हो गई। भगवान नहीं रहे, भगवान नहीं रहे, दौड़ा दौड़ा गया हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को सूचना करने। युधिष्ठिर को पहले ही अपशकुन हो रहे थे, बाई आंख भड़क रही, बाई भुजा, आज सवेरे से उदासी लगी है। युधिष्ठिर ने सोचा पता नहीं क्या सूचना मिलेगी। इतने में अर्जुन आ गया, बोले भैया भगवान नहीं रहे, भगवान नहीं रहे। और सुखदेव कहते राजन युधिष्ठिर ने तेरे को बुलाया, 7 साल की उम्र थी तेरी, राजमुकुट पहनाया कि जब भगवान नहीं रहे तो हमें भी नहीं रहना चाहिए, कल युग आ जाएगा। और गंगा जी के किनारे श्री सुखदेव ने कहा राजन तब आ गया कलयुग, उसका दर्शन तूने भी कर रखा है सरस्वती के किनारे। आपको भी मैं सुनाया था कि जब परीक्षित निकले थे ना दिग्विजय करने, गाय बैल को हाँक रहा था, 3 टांगे बैल की टूट चुकी है, कलयुग ने दर्शन दिया था। उस कलयुग को तूने भगवान की माया से 5 स्थान दिए और उसी कलयुग ने राजन आज से 7 दिन पहले तेरे मुकुट में प्रवेश करके तेरे को संत का श्राप लगा दिया। भगवान की कृपा हुई, कहीं से मैं आ गया, तेरे को सुनाई भागवत की कथा। राजन बोला क्या सुनना चाहता है? इतनी देर में पूछा नहीं सुखदेव ने, भीड़ लगी थी ना, परीक्षित पास में ही बैठा था, तब तक पूछा नहीं। अब जब पूछा तो पहले जवाब आता था ना आगे से कि ठीक है गुरुजी और सुनाओ, पर अब तो कोई जवाब आया ही नहीं, कोई जवाब नहीं आया। जब आगे से उत्तर ही नहीं आया तो सुखदेव की नजर गई परीक्षित के ऊपर, परीक्षित की तो ना हिलता है ना बोलता है, बस एक आसन में बैठा बैठा आंख बंद हो गई, समाधि लग गई है। बोले नारायण भगवान की जय। समाधि लग गई है। सुखदेव ने सोचा ओहो राजा राजा पुकारा, आंख खोली, आंसुओं की धारा बह गई। गुरुजी सुखदेव ने कहा क्या सुनना चाहते आप? अब कुछ सुनना नहीं चाहता गुरुजी, अब तो मुझे हर तरफ प्रश्न ही दिख रहा है। मैं जान रहा हूं कि जीवात्मा परमात्मा का संबंध पक्का है, मैं शरीर ही हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला जीवात्मा शरीर ही, शरीर नहीं हूं मैं। बोले तक्षक ना गाएगा काट खाएगा, तेरे को याद है आज तेरी मौत आएगी। परीक्षित ने कहा गुरुजी मौत मेरी थोड़ी आएगी, यही तो आपसे 7 दिनों तक नसीब है यार, मौत मेरी थोड़ी आएगी, मरेगा तो शरीर, मैं नहीं मरूंगा। सुखदेव ने एक और प्रश्न किया, बोले सुन तक्षक ना गाएगा काट खाएगा, एक सवाल कर लूं तेरे से? 7 दिनों तक तू पूछता गया, मैं कहता गया, आज एक प्रश्न तेरे से कर लूं। परीक्षित ने कहा गुरुजी अब मन तो करता नहीं कुछ बातचीत करने का, पर गुरु एक ऐसी जगह है वहां पर अति संकट में भी बातचीत करनी ही चाहिए, अति प्रसन्नता में भी उस द्वार को कभी भूलना नहीं चाहिए। आपकी कृपा से भगवान को देखा है, सब पूछ लो क्या पूछना है। सुखदेव ने कहा बस एक ही बात पूछना, इतनी संतों की मंडली बैठी, इतनी भीड़ बैठी है, 7 दिनों तक तूने कृष्ण कथा सुनी है, बोल अब तू मरेगा, अब तुझे मर जाना है, क्या तू मरेगा? तक्षक ना गाएगा काट खाएगा, तो क्या तू मरेगा? सब संत लोग सोच रहे थे इसका क्या जवाब दें, क्या तू मरेगा? परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, तपाक से कहा गुरुजी जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा क्या? न जायते म्रियते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गुरु जी, देह पैदा होती है, देह मर जाती है, जीवात्मा तो हाजिर है, कभी मरता नहीं। सुखदेव ने कहा तो बस अब बोल, और कुछ इच्छा रह गई तो बोल, नहीं तो तेरे को कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है। बस यही तो सुनाना था कि ना मैं कभी मरता, मैं तो भगवान का प्यारा हूँ और उसको कभी भुलाना नहीं है। अब तू सब समझ गया है, तेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, कुछ और सुनना है। बोले गुरु जी कुछ भी नहीं, अब आशीर्वाद दो कि मैं भगवान का हो जाऊं। सुखदेव ने कहा राजन, जिस भाव से तूने कथा सुनी है उस भाव से जो आगे भी सुनेंगे उनका बेड़ा पार होगा। और तेरी और मेरी कथा, ये जो मेरा तेरा संवाद है, ये दुनिया में श्रीमद् भागवत के रूप में विख्यात होगा। भाई तू अमर हो जाएगा, जब तक जमाने रहेंगे तब तक तेरी कथा गाई जाएगी। मुनि भागवत भगवान की जय। तो सेवक थे राजा के, सबने स्वागत सत्कार किया, सुखदेव का परिक्रमा करी और महाराज ने हाथ जोड़ लिया, आंसुओं की धारा बहाई, समाधि लगा ली। ब्रह्मरंध्र फूटा, ब्रह्मरंध्र फूट करके प्राण निकल गए। सबने देखा, बस श्री सूत जी महाराज कहते नैमिषारण्य में, ऋषियों जो आपने पूछा था कि जीव का सदा सर्वदा क्या कर्तव्य है, जिसको अपनी मौत का पता लग जाए उसको क्या करना चाहिए, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हमने भागवत के माध्यम से आपको दिया। जिसको मौत का पता लग जाए, मौत तो निश्चित है, उसको केवल भजन करना चाहिए, सदगुरु की शरण करनी चाहिए। और जीव का सदा सर्वदा कर्तव्य है, आंख से हरि को देखे, कान से उनकी महिमा सुने, जीव से उनका गुणगान करे, हाथ से सेवा करे, और पांव से जाए तीर्थ में, पांव से जाए भगवान के द्वार में। बस उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते भगवान से तार जोड़ कर करके रखे, यही जीव का सदा सर्वदा कर्तव्य है। सूत जी ने कहा बस अब तो सुखदेव ने 7 दिन पहले जैसे आए थे ना गंगा जी के किनारे, वैसे आज भी खड़े हुए अपनी भागवत की पोथी को उठाया, बगल में दबाया और किसी से पूछा नहीं। भीड़ को चीरते चीरते जैसे आए थे ना, वैसे ही चले गए। भाई थोड़ी देर तक दिखे, फिर आंखों से ओझल हो गए। बोली भागवत भगवान सो श्री सुखदेव जी चले गए। फिर तो कलयुग का वर्णन सूत जी ने किया, भागवत की एक बार फिर महिमा बताई। इसके 18,000 मंत्र हैं, 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं। और ऋषियों कलिकाल के पापों को धोने के लिए भागवत भी सबसे बड़ा साधन है। भगवान की भक्ति करने वाला चिरंजीवी हो जाता है। भगवान का भजन काल की गति बदल देता है। ये बात हमेशा याद रखो, काल खत्म तो होता नहीं है ना, काल टलता तो नहीं है, एक काल खत्म तो नहीं होता, पर काल को टाल देता भगवान का भजन, उसकी दिशा बदल देता है। हमारी गति ज्यादा बढ़ा देता, काल की गति कम कर देता। भजन में ऐसी ताकत है, काल को भी दिशा बदलने की सामर्थ्य केवल भगवान का भजन है। और अंत में बस कही ही दिया ऋषियों, ये तो कलयुग है और कलयुग में केवल हरि नाम स्मरण ही बेड़ा पार करने वाला है। सो सब ऋषि लोग उठने को ही थे। सो श्री सूत जी महाराज ने कहा अब हम प्रेम से 3 बार श्री हरि का स्मरण करेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे। जैसे नैमिषारण्य में सूत सौनकादि ने यज्ञ को पूरा किया, वैसे हम भी यहाँ पूरा करेंगे। सबसे इस महान यज्ञ के आयोजन के लिए आप सभी को लाख लाख साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार ऐसी कथा आपके यहाँ गाई जाए, और ये मैं कल भी आपको कहा था कि आपके यहाँ कथा के लिए ये महीना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, गर्मी से बढ़िया है। इसमें बड़े लाभ है। सो लाभ में 10-15 लोगों को गिनाया था और सभी ने कहा था फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। तो कल ये अच्छा है ना,
ठीक है, फरवरी के महीने में करें कथा। तो हाथ उठा के बोलो ना, बोली भागवत भगवान। और फिर कल ही ये निर्णय किया गया है सब लोगों कि अगले वर्ष को यहाँ भागवत की कथा फरवरी के महीने में की जाएगी, आजकल के महीने में। और फिर निश्चित किया है तो 20 से 27 फरवरी तक एतवार से शुरू होगी और एतवार पर ही खत्म होगी। 7 होते बार और 8वां होता एतवार। एतवार अगर भगवान पर हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। रसूल नारायण भगवान ऐसा फैसला किया। 20 से 27 फरवरी तक आप सब लोग भी ध्यान रखिए। अगले साल को हमारे यहाँ कथा गाई जाएगी। सब लोग स्वस्थ रहें, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। फरवरी का महीना आए और फिर से हम सब लोग संजोग बने। बात तो संजोग की है, तो संजोग बने और खेड़ा जी की कृपा आप सब पर रहे। यहाँ पर भागवत की कथा फिर गाई जाए। और इस वर्ष कथा में रही सही त्रुटि को ध्यान में न रखते हुए, त्रुटि तो रही नहीं, मेरी समझ में सब बढ़िया है। आप सब लोगों का पुण्य सहयोग भी है और आप सबका श्रद्धा भाव भी है। सबने, मैं समझता हूँ पिछले वर्षों से खूब और ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लिया, आनंद रहा। भगवान स्वयं ही आनंद है, फिर भी आप सबके भक्ति भाव ने आनंद को थोड़ा और गहरा कर दिया। बहुत बढ़िया रहा। भगवान की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। कई बार भगवान की कथाएं गाई जाएं, सेवा सुमिरन सत्संग भजन पूजन में आपकी बुद्धि लगे और रही सही त्रुटि को ध्यान में न रखते हुए कथा की शुभ समीक्षा करें। कथाएं तो अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है और विद्वानों की कमी दुनिया में नहीं। भागवत की कथा कहना हम जैसे तुच्छ जीवों के अधिकार में कहाँ है। भागवत की कथा हम जैसे कुछ जीवों के बस की बात थोड़ी, वो तो अनंत है। पर फिर भी गुरु महाराज की कृपा से जो स्मरण में बना, 5-7 दिन तक अपना विचार मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सब लोगों से साझा किया। भगवान करे आप शुभ समीक्षा करेंगे, जय जयकार करेंगे और फिर सबकी सुख समृद्धि के लिए और आप सबके परिवार के लिए, आपके अन्न के लिए, आपके धन के लिए, आपके पशुधन के लिए भगवान से शुभकामना की प्रार्थना करते हुए खेड़ा जी महाराज की छत्र छाया में आज भागवत को यहीं पर पूर्ण करेंगे। बोली भागवत भगवान की जय। तो 3 बार मेरे साथ हाथ उठा के सब प्रेम से बोलेंगे हरे नमः। हरे नमः बोलने से कल काल के समस्त पाप मिट जाते, श्री हरि की कृपा होती। तो हाथ उठा के फिर पूर्णाहुति होगी, फिर आरती होगी, भंडारा होगा, भागवत भगवान को विदाई देकर ही सभा अपने घंटे बाद चलेगा। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणौमि दुःशमनः तं नमामि हरिं परमं। बोले भागवत भगवान की जय। नगर खेड़ा जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। शुभस्थान की जय। तो पूर्णाहुति होगी। आप पूर्णाहुति के लिए चलते। ओ मेला दो कड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। मेला दो कड़ियां दा मेला मेला बीत जाएगा। सब मेरे साथ बोलो मेला दो कड़ियां दा मेला बीत जाएगा।
मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां का मेला, मेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां का मेला, मेला बीत जाएगा। कानों करदा तो पुत्रा भगवान बंदिया, कानों करदा तो पुत्रा भगवान, पुत्रा सोगी नहीं बना, मेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां का मेला, मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां का मेला, मेला बीत जाएगा, कानों करदा तो माया भगवान बंदिया, कानों करदा तो माया भगवान बंदिया, माया तेरे गरीब मेला बीत जाएगा, मेला दो घड़ियां का मेला, मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, मेला बीत जाएगा, तो सब अपने स्थान पर ही बैठे रहे, हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करें। यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और फिर आरती भंडारा। ओम पूर्णाहुति बलिद्रव्याय नमः, मृडगणै नमः, यत पुरुषेण हृषा देवाय यज्ञमतन्वत वसन्तसिदाज्यर्षमिदमुं सरधवे सप्तस्या सुनवरधय सहि सप्तसमिधा कृता देवाय यज्ञं तन्वा नवधन्न पुरुषं वशं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन् तेनाकमहिमान् सचजन्त यत्र पूर्वैः साध्या सन्ति देवाः। पूर्णाहुति बलिद्रव्या सुप्रतिष्ठा सर्वेषां वरदा भवन्तु। ओम मूर्धानं दिवोरतिं पृथिव्यां वैश्वानरमृतं जातमग्निं कविगुं समराजान्ति मासान पात्र जनयन्त देवा स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नारायण भगवान की जय, भगवत भगवान की
तो इस तरह से नगर खेड़ा के प्रांगण में पूर्ण होती श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा। सब लोग समीक्षा करें और आरती गाकर भंडारा लेकर फिर भागवत भगवान को विदाई करें। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। भाग्ये विहारी भारती गाऊं, भाग्ये विहारी भारती गाऊं। श्री भाग्ये बिहारी मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सुन सुन तन मन सुख विश्राम। सुनी सुनी तन मन सुख विश्राम। श्री भाग्ये विहारी तेरे भारती गाऊं। भाग्ये बिहारी भारती गाऊं। संग सोहे कृष्ण भानु दुलारी, संग सोहे कृष्ण भानु दुलारी। रसिक जननी प्रणत प्यारी, जनन की प्रणत प्यारी। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री भाग्ये विहारी तेरे भारती गाऊं। भाग्ये बिहारी भारती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं दर्शन पाऊं। दर्शन पाऊं। श्री भाग्ये विहारी तेरे भारती गाऊं। भाग्ये बिहारी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। जीवन धन के प्राण आप हो, जीवन धन के प्राण आप हो। देख छवि बलि हारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री भाग्ये विहारी तेरे भारती गाऊं। भाग्ये बिहारी आरती गाऊं। भारद्वाज के प्यारे तुम हो, भारद्वाज के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हरि चरणों में शीस झुकाऊं। हरि चरणों
चरणारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्यारविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि लोकामणिभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले वृन्दावन विहारी लाल की जय। भोगलाल को